गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की कहानी का विषय बहुत ही प्रेरणादायक होने वाला है, जिसे सुनकर आपके अंदर भी आगे बढ़ने की एक इच्छा जागेगी। तो आइए संघर्ष, लचीलापन और विजय की एक कहानी में गोता लगाएं। एक ऐसी कहानी जो किसी को भी अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाएं, आज की यह प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में ऊंचे हिमालय और फैले हुए जंगलों के बीच बसा खेतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग एक साधारण विनम्र जीवन जीते थे। मुख्य रूप से चट्टानी मिट्टी पर खेती करते थे और आसपास के शहरों के साथ व्यापार करते थे। उनमें से एक अर्जुन नाम का युवक था, जो अपनी विधवा माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। अर्जुन के पिता का निधन तब हो गया था जब वह केवल 8 वर्ष का था, जिससे उसे कठिनाइयों की विरासत और अपने परिवार की देखभाल करने का एक अलिखित वादा मिला। अर्जुन अपने गांव के अन्य लड़कों की तरह नहीं था। किसान के रूप में अपने जीवन से संतुष्ट होने के बावजूद अर्जुन अक्सर कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वो पहाड़ियों की चोटी से दूर शहर की क्षितिज रेखा को देखता और कल्पना करता कि खेतपुर से परे दुनिया का हिस्सा होना कैसा होगा। अपने दादा से सुनी सफल लोगों की कहानियां, इंजीनियरों, डॉक्टरों और व्यापारियों की कहानियां जिन्होंने कुछ नहीं से शुरुआत की और दुनिया को बदल दिया, ने उसे आशा और अपने गांव की बाधाओं से मुक्त होने की तीव्र इच्छा से भर दिया। फिर भी सफलता का मार्ग असंभव लग रहा था। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था और औपचारिक शिक्षा एक विलासिता थी जिसे गांव के अधिकांश परिवार वहन नहीं कर सकते थे। निकटतम विद्यालय मीलों दूर था और उसका परिवार मुश्किल से यात्रा का खर्च वहन कर सकता था। किताबें या अन्य शिक्षण सामग्री तो दूर की बात है। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद अर्जुन ने खुद से एक वादा किया। वो खुद को शिक्षित करने का एक तरीका खोजेगा। वो जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उसे गरीबी के चक्र से मुक्त कर सकती है। वो अपनी परिस्थितियों को अपने भविष्य को निर्धारित नहीं करने देगा। अर्जुन के सामने पहली बाधा अपनी माँ को मनाना था। उनकी माँ एक दृढ़ चरित्र वाली महिला थी, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार की व्यवहारिक जरूरतों को प्राथमिकता दी थी। वो एक मेहनती महिला थी जो जमीन के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती थी। अर्जुन की शिक्षा के लिए की गई मांग उन्हें एक तुच्छ सपना लगती थी, कुछ ऐसा जो उसे खेतों और जरूरी कामों से दूर ले जाएगा। शिक्षा एक विलासिता है अर्जुन, वह अक्सर उससे कहती थी। तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से कड़ी मेहनत की है और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब जमीन बुलाती है तो किताबों के लिए समय नहीं होता। लेकिन अर्जुन अथक थे। हर दिन वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेतों में काम करते थे, लेकिन उनके पास जो भी खाली समय होता था वो गांव के शिक्षक से उधार ली गई किताबें पढ़ते थे, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद सीखने के महत्व को समझा था। धीरे धीरे अर्जुन ने प्रगति करना शुरू कर दिया। उसका ज्ञान बढ़ता गया और साथ ही सीखने के प्रति उसका जुनून भी। हालांकि जब उनकी माँ की तबीयत खराब होने लगी तो अर्जुन की स्थिति और भी खराब हो गई। उनकी पीठ, जो सालों से खेतों में झुकी हुई थी, अब दर्द देने लगी। उसके बिना परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं होता। अर्जुन के सामने एक असंभव विकल्प था। क्या उसे शिक्षा के अपने सपने को पूरा करना जारी रखना चाहिए या उसे वापस आकर अपनी माँ और बहन की मदद करनी चाहिए? यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन अर्जुन ने जिम्मेदारी का रास्ता चुना। उसने अपनी औपचारिक शिक्षा को रोकने और अपने परिवार के लिए अधिक काम करने का फैसला किया। वो दिन में खेतों में काम करता था, गांव के बाजारों में मदद करता था और यहाँ तक कि अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए पड़ोसी शहरों में अजीबोगरीब काम भी करता था। सालों तक यह अर्जुन का जीवन बन गया। इंजीनियर बनने का उसका सपना धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, लेकिन उम्मीद की चिंगारी कभी पूरी तरह से बुझी नहीं। उसे विश्वास था कि किसी दिन वो स्कूल वापस जाने का रास्ता खोज लेगा। एक दिन जब अर्जुन 21 साल का था, अजनबियों का एक समूह खेतपुर आया। वे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से एक सरकारी पहल का हिस्सा थे। अजनबी लोग सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए निःशुल्क रात्रि कक्षाएं दे रहे थे। गांव वालों को संदेह था, एक किसान के लिए शिक्षा से क्या फायदा होगा? लेकिन अर्जुन को दिलचस्पी थी। उसने भाग लेने का फैसला किया। शुरू में यह एक चुनौती थी। कक्षाओं का पालन करना आसान नहीं था और अर्जुन को सामग्री को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहले कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हर शाम दिन भर के काम के बाद वो अपने परिवार के भविष्य का बोझ अपने साथ लेकर अस्थायी कक्षा में जाता था।
ऐसी ही एक कक्षा के दौरान अर्जुन की मुलाकात राजेश से हुई, जो शहर का एक व्यक्ति था और पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से आगे आ रहा था। राजेश ने अर्जुन के संघर्ष को देखा और उसमें विशेष रुचि ली। वो समझ गया कि अर्जुन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता था क्योंकि उसके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण था। राजेश ने अर्जुन को अपने संरक्षण में लिया, उसे कक्षा के बाद अतिरिक्त पाठ पढ़ाए, उसे न केवल पाठ्य पुस्तकों से बल्कि दृढ़ता, ध्यान और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में जीवन के सबक भी सिखाए। धीरे धीरे अर्जुन ने उत्कृष्टता हासिल करना शुरू कर दिया। उसके ग्रेड में सुधार हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसे लगने लगा कि वो जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक हासिल कर सकता है। जब वार्षिक परीक्षाओं का समय आया तो अर्जुन तैयार था। उसने पहले से कहीं अधिक मेहनत की, अपनी सारी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगा दी। यह अब केवल परीक्षा पास करने के बारे में नहीं था, ये खुद को साबित करने के बारे में था कि वो अपने सपनों को हासिल कर सकता है। जिस दिन परिणाम आए, अर्जुन मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो शीर्ष अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ था और उससे भी अधिक उसने शहर में कॉलेज में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की थी। पहली बार खेतपुर के बाहर की दुनिया उसकी पहुंच में लग रही थी। अर्जुन की माँ, जिसने दूर से उसके संघर्षों को देखा था, बहुत खुश थी। वो हमेशा से मानती थी कि कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है, लेकिन अपने बेटे के सपने को साकार होते देखना उसकी कल्पना से परे था। अर्जुन शहर चले गए, जहां उन्होंने उसी लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आर्थिक कठिनाइयां, घर की याद और सफल होने का भारी दबाव, लेकिन हर चुनौती के साथ उनका संकल्प और मजबूत होता गया। उन्हें पता था कि उनकी सफलता न केवल उनका जीवन बदल देगी बल्कि खेतपुर और उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। सालों बाद अर्जुन ने सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग फर्म से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उनके सपने आखिरकार सच हो गए थे, लेकिन उनका दिल खेतपुर में ही था। वो न केवल एक इंजीनियर के रूप में बल्कि आशा के प्रतीक के रूप में अपने गांव लौटे। अर्जुन ने अपनी नई स्थिति का उपयोग खेतपुर के विकास में मदद करने के लिए किया। स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार करके, होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके और एक ऐसा स्कूल बनाकर जो उन्हें वो शिक्षा प्रदान करे जिसकी उन्हें कभी लालसा थी। खेतपुर के धूल भरे खेतों से शहर के चमचमाते दफ्तरों तक का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन ये दृढ़ता, उम्मीद और कड़ी मेहनत की शक्ति का प्रमाण था। अर्जुन ने दिखाया था कि कोई सपना चाहे कितना भी असंभव क्यों न लगे, अगर आप उसके लिए लड़ने को तैयार हैं तो ये कभी भी पहुंच से बाहर नहीं होता। अर्जुन की कहानी उनके गांव के युवाओं की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई, जिन्होंने उनमें इस बात का जीता जागता सबूत देखा कि कोई भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है और महानता हासिल कर सकता है। और हर बार जब अर्जुन कक्षा के सामने खड़े होकर छात्रों को शिक्षा, कड़ी मेहनत और सपनों के महत्व के बारे में बताते थे तो वे मुस्कुराते थे, ये जानते हुए कि उन्होंने जो उम्मीद का पहाड़ चढ़ा है वो कई अन्य लोगों के लिए बस शुरुआत है। अर्जुन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सफलता का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा संभव होता है। दृढ़ता, ध्यान और खुद पर अटूट विश्वास के साथ कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है और अपने सपनों को हासिल कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कहीं से भी आए हों या हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उठने की ताकत हमारे भीतर ही होती है। और अंततः ये हमारी लगन और कड़ी मेहनत ही है जो सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, न कि हमारी परिस्थितियां। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।